बकरीद पर ऊंट गोवंश की कुर्बानी प्रतिबंधित, 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे, सीएम योगी ने दिए निर्देश। जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए भेजे गए लखनऊ। अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी और आरएसएस को सता रहा है यूपी विधानसभा चुनाव हारने का डर। नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं जुबैर मलिक। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने बकरीद को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश में गोवंश और ऊंट की कुर्बानी प्रतिबंधित रहेगी और साथ ही किसी भी जगह आयोजन में 50 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। इसके अलावा कुर्बानी के कार्य और सार्वजनिक स्थान पर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए चिन्हित स्थलों, निजी परिसरों का ही उपयोग किया जाएगा। इस दौरान साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि यूपी के कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोरोना संक्रमण के कारण बकरीद की नमाज मोहल्ले की मस्जिदों में ही अदा करने की अपील की है। इसके अलावा लगातार दूसरे साल बकरीद ऊंटों की कुर्बानी भी पाबंदी रहेगी। सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर किया है। योगी सरकार ने कहा है कि इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। यूपी सरकार के वकील वैद्यनाथन ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि सभी कांवड़ संघ यात्रा स्थगित करने के लिए तैयार हैं, इसलिए इस साल यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बारातियों से भरी एक सड़क किनारे खड़ी बस को दूसरी बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 8 अन्य लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि हादसा रविवार सुबह करीब 12 बजे का है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर के दुख जताया है। थाना बहजोई के अंतर्गत आज रात को 12 बजे के करीब बहजोई चंदौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है व 8 अन्य लोग जो घायल थे उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार सीएचसी बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी मृतक ग्राम छपरा जनपद संभल के रहने वाले थे। ये एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में बस का टायर पंचर होने के कारण बस एक किनारे खड़ी थी। इसमें पीछे से दूसरी बस के द्वारा टक्कर मारी गई, जिससे यह दुर्घटना हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। धन्यवाद। सहारनपुर के एक गांव में जब प्रेमी अपनी प्रेमिका के बर्थडे पर उससे मिलने उसके गांव गया तो लोगों ने दोनों ही शादी करा दी। बता दें कि सहारनपुर के गोपालपुर गांव के रहने वाले सत्यम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके गांव सुबरी में पहुंचा था, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाने के लिए गया था। लेकिन इसी दौरान दोनों का गाँव वालों ने खेत पर ही पकड़कर एक दूसरे से शादी करा दी। वहीं पहाड़ों पर हो रही लगातार तेज बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियों जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बिजनौर के मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर है। इसी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदियां पार कर रहे हैं। बता दें कि हर साल गंगा के आसपास के इलाकों में गाँव में भारी बारिश के कारण नदियाँ उफान पर होती है। अब यहाँ कुआं जब रास्ता नहीं दे रही तो यहाँ फंसे पड़े हैं हम। अच्छा, यहाँ पे शादी थी या किस तरह? लड़की के यहाँ आई थी, मुसीबत की सुन तो खबर गई थी, पूरी झोर थी लड़की को। अब जब कहीं कोई उतार नहीं दे रहा, कहीं फंसे पड़े हैं, कहीं आने जाने का रास्ता बंद, कोई दुख तकलीफ हो जाए तो क्या करेंगे बच्चे। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर है। साकुम्भरी खोल में रोजाना सैलाब आने से मां साकुम्भरी देवी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफी संख्या में श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर नदी पार कर देवी के दरबार तक पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को खासा परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ रहा है। सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से हमारी अपील है कि घर से मौसम देख के ही चलें और यहाँ आने पर अगर नदी में पानी अगर दिखाई दे रहा हो तो उसको पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, ताकि आपकी जान और माल की सुरक्षा बनी रहे। और मां भगवती से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। वहीं गाजियाबाद में डॉन बनने के शौक में ऋतिक नाम के एक शख्स ने सलाखों की हवा खानी पड़ गई। तस्वीरों में तमंचा लहराता ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ऋतिक है, जो गाजियाबाद सिटी का रहने वाला है और सरेआम बिना किसी डर के हवा में तमंचा लहरा रहा है। देखने पर लगता है कि किसी फिल्म की शूटिंग में आए हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि इनका यही अंदाज इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। वहीं एसपी देहात का कहना है कि ऋतिक लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़का ऋतिक मलिक जो कि ट्रोनिका सिटी क्षेत्र का रहने वाला है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक में वो इस तरह से बोल रहा था कि पश्चिमी यूपी का डॉन बनना चाहता हूँ, और उसके हाथों में तमंचे दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को चिन्हित किया और उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी कोई अन्य लोग जो इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व होंगे, उनके विरुद्ध भी हम लोग कठोर कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि खूबचंद बघेल का नाम छत्तीसगढ़ का हर एक नागरिक जानता है। भूपेश बघेल ने बताया कि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहले सपना देखा था। इन्हीं के अनेकों प्रयास की बदौलत के भी छत्तीसगढ़ का नाम देश ही नहीं, प्रदेश में नहीं, विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह अवसर है छत्तीसगढ़ के निर्माण तथा छत्तीसगढ़ के समाज निर्माण में उनके योगदान को याद करने का। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने स्वाभिमानी और स्वावलंबी छत्तीसगढ़ के निर्माण का सपना देखा था। मुझे खुशी है कि उनके इस सपनों को पूरा करने का अवसर हमें मिला। प्रयागराज की क्राइम ब्रांच की सर्विलांस टीम नारकोटिक्स सेल और एसओजी के साथ कैंट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय हाईटेक वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद से आरोपी ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लग्जरी कार सहित कारतूस व तमंचे बरामद किए हैं। अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला है कि प्रयागराज में यह गैंग कई दिनों से 4 पहिया वाहनों की चोरी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। खाते में जो ये लड़के 5 पकड़े गए, ये लोग बताते हैं उसके खाते में सब पैसे डालते हैं और वो पूरे उसको ग्रुप को मैनेज करता है। इसमें बहुत से लोग हैं जो सरकारी विभागों में गाड़ियां भी लगा रखे हैं वहाँ बिहार और अन्य प्रांतों में, और उनके द्वारा जो है बहुत बड़ा धंधा किया जा रहा है और आपराधिक कार्यों में सब लिप्त हैं। इन लोगों को सबको पता है जो पकड़े गए, जिन्होंने खरीदी भी हैं, तो चोरी की गाड़ियाँ जान करके उन्होंने ख़रीदा है। 2.5 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए में इनको आरसी मिल जाती है गाड़ी की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 और मुझे दीजिए इजाजत।